हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एस्टेट बिल्कुल पास आ गया है, फॉर्म आप सबने भर दिए होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दो, क्योंकि 14 लास्ट डेट है। ठीक है भाई, जो अपनी ये चैप्टर वाइज सीरीज है, आज इस चैप्टर वाइज सीरीज के अंदर हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अपने रहते हुए जितने भी चैप्टर हैं, मैं अब ये जितने भी चैप्टर रह गए हैं ये सारे चैप्टर अभी डाल दूंगी। 4-5 दिन में हम मतलब इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर के बाद अपने पास जो 3D रहता है 3D करेंगे, और फिर स्टैटिक्स करेंगे, और फिर ये अपना ख़त्म हो जाएगा। और एक मैं सोच रही थी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर डालेंगे, तो मुझे 2021, 2022 और 2023 ये 3 पेपर करवाने हैं। ये 3 तो करवाने ही हैं, हो सकता है 2020 का भी करवा दूँ। ठीक है, ये बाद में, पहले इन 3 पेपर का। इन 3 पेपर में क्या देखना है हमें। इन 3 पेपर में हम ऐसे करेंगे। वैसे तो सॉल्यूशन बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे। मैं सोच रही थी कि इसका ना हम ऐसे कर लेते हैं कि टॉपिक वाइज कर लेते हैं। जैसे बाइनोमियल से इन 3 में कौन कौन से आए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कौन कौन से आए हैं, वेक्टर 3D से कौन से आए हैं, ये मैं ऐसे करवाऊंगी तीनों पेपर का। इससे तुम्हें 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको ये पता हो जाए सॉरी सॉरी एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से डेप्थ में कर लेंगे, क्योंकि जब आपके पास 8-9 क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 क्वेश्चन भी मान लेते हैं, अगर 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं तो टोटल अपने पास कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। अगर सेम टाइप के 6 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे अगर तुम्हें सेम टाइप का, क्योंकि ये तो है ही, थोड़ा सा तो आसपास रहता ही है, तो सेम टाइप के जो टॉपिक रहेंगे, जो बार बार अभी तक पूछे जा रहे हैं, अगर ये होता है कि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन करवाता है, मतलब जो भी क्वेश्चन डालेगा वो प्रीवियस ईयर पेपर को देखेगा। अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के डालता है और उसके सेम टाइप के क्वेश्चन उठाता है, तो वहाँ से हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर ये हमें टॉपिक वाइज कर रखे हैं तो वो टॉपिक हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा टॉपिक वाइज करते हैं। जैसे मैं एक दिन बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और वेक्टर के डाल दूंगी, ऐसे ही मैट्रिक्स के, डिटर्मिनेंट के, और जो जो टॉपिक इकट्ठे होंगे मैं उन सबके डालती रहूंगी। ठीक है भाई, रिलेशन एंड फंक्शन के हो गए, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी के हो गए। ठीक है भाई, तो चलो आज फिर करें स्टार्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सबको कंफ्यूजिंग लगता है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, मेरे से पढ़ के देखिए, आपको नहीं लगेगा कंफ्यूजिंग। बस आपको क्या कहना है, मैं बहुत कम, मान के चलिए आपको सारे 1.5 या 2 पेज लिखवाऊंगी, या तो डेढ़ या 2 पेज लिखवाऊंगी, जिसमें से मैं एक एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगी। उनमें से जो मेरे नोट होंगे ना, जो मैं नोट डलवाऊंगी, वो सारे 1.5 या 2 पेज के होंगे। वो आपको पढ़ने में मुझे लगता है कि पहले दिन आधा घंटा, उसके बाद 25 मिनट और 20 मिनट, यानी कि अगर आप उसको 3 या 4 बार पढ़ लेते हो ना, तो नेक्स्ट दिन आप 10 to 15 मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हो। उसको बार बार पढ़िए और आपको लगाने आ जाएंगे क्वेश्चन, और आप देखेंगे फिर, अगर मैं जब तक करवाती हूँ उससे पहले अगर आप खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर करके देखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं जो ना होए, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। मेरे को ऐसे ही, ये नहीं है कि यहाँ चैप्टर पूरा का पूरा आपको चैप्टर रटवाना है, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पे लगते हैं, मुझे शॉर्ट ट्रिक से ये जो अपनी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, मैं इसमें सारे ही शॉर्ट ट्रिक करवा रही हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्वेश्चनों पे किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपको कम करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। मेरे पास स्टेटमेंट नहीं, पहले स्टेटमेंट लिखूंगी फिर उसका सॉल्यूशन करूंगी, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट रहेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। द नंबर ऑफ परमुटेशन हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट लिखोगे द नंबर ऑफ permutation, the number of permutation of and different things। आपके पास and different things है, are at a time, आपके पास and different things है, और उसमें से are आपको at a time लेनी है। ठीक है, are at a time लेनी है, and और कंडीशन है and the object is not repeated। ऑब्जेक्ट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए।
आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ परमुटेशन होगी अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और उसमें से r एट ए टाइम लेनी है और कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगी अपने पास, वो क्या होगी, इज नॉट रिपीटेड इज, तो क्या होगा, वो होगा भाई NPR। क्या होगा, NPR। कैसे लिखोगे इसको, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो क्वेश्चन है, ये जो नोट है वो किस तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है आपको, n डिफरेंट थिंग्स है, क्या है, n डिफरेंट थिंग्स है और आपको एट ए टाइम कितनी कितनी लेनी है, r लेनी है, ठीक है, और कोई भी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो क्या होगा NPR। इसी का सेकंड पार्ट लिखो, ये था फर्स्ट। सेकंड में लिखना है इफ, ऊपर वाली से और यहां से अलग लिखनी है, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास रिपीट होता है, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रिपीट होता है तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो फिर हो जाएगा n की पावर r। क्या हो जाएगा, n की पावर r, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास रिपीट होता है तो। ठीक है, एग्जाम्पल करें, देखो भाई एग्जाम्पल में है टोटल नंबर ऑफ, कैसे क्वेश्चन में लगेगी, टोटल नंबर ऑफ, जो मैं यहाँ बोर्ड पे आपके एग्जाम्पल करवाऊंगी वो एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में प्लीज उतार लेना, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगी सिर्फ समझाने के लिए, वो किसी ना किसी पेपर में आया हुआ होगा और किसी एक पेपर में नहीं आया होगा। ऐसे एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं, जो भी यहाँ बोर्ड पे करवा रही हूँ वो एग्जाम्पल करवा रही हूँ जो एक पेपर में नहीं कई पेपरों में आए हुए होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट total number of 5 digit number which can 5 digit number which can be formed with digit है भाई 7 4 8 6 9 12 ये डाटा है। मैं खुद से भी लिख सकती थी 1 2 3 4 5 लिख लेती, समझा देती कि कैसे लगाना है, लेकिन नहीं, मैं यही सेम इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाए तो वहां निकालना नहीं पड़ेगा, वहां पे फटाफट हो जाएगा, आपको आंसर याद होएगा। अगर एक दो बार क्वेश्चन निकाला है तो याद रहेगा आंसर, वहां पे टाइम बच जाएगा आपका। विद डिजिट 7 4 8 6 9 तो इसमें रिपीटेशन है, यहाँ पे लिख लो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इट। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या होगा भाई, देखो तो हमें पता है n कितनी है अपने पास 2 4 6 और लेने कितने डिजिट का नंबर बनाना है 5 डिजिट का। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो अपने पास लगेगा ये, रिपीटेशन अलाउड है तो ये, तो क्या हो जाएगा अपने पास 6p5, क्या होगा 6p5। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ बता देती हूँ 6p5, तो क्या हो जाएगा अपने पास 6 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 6 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा भाई 720 होता है ना 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 720। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड होता तो n अपने पास कितना है 6 और कितने लेने हैं हमें, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 5 का, तो ये कब होगा जब रिपीटेशन अपने पास अलाउड होगा। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 6 की पावर 5 और ये कब होगा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अपने पास ये होगा। एक मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने की बेसिक अप्रोच भी बताती हूँ। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, देखो स्टेटमेंट पे जाओ, स्टेटमेंट में बोल रहा है 5 डिजिट, तो 5 बॉक्सेस बना लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बन गए। जो आपके पास ये नंबर है, ये जो नंबर है ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर है। ठीक है, ये कह रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक, तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से, तो अपने पास
6, यानी कि 6 में से कोई भी नंबर मैं यहाँ लिख सकती हूँ। 6 का मतलब ये नहीं है ये वाला 6 लिखा है, नहीं, 6 का मतलब है टोटल नंबर कितने हैं, 2 2 2, कितने हो गए 6, तो टोटल नंबर है 6। इस बॉक्स के पास 6 चॉइसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चॉइसेस खत्म होगी, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा, कितने बच गए अब 5, तो इसके पास चॉइसेस कितनी है 5, इसके पास 2 जो नंबर है इसमें से गायब हो जाएंगे, इसके पास कितनी चॉइसेस बची 3, इसके पास कितनी, ओ सॉरी, इसके पास कितनी बचेगी 4, इसके पास 3, इसके पास 2, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, जो भी आंसर आएगा वो आएगा 720। देखो आंसर सेम आ रहा है। सेकंड में दे रखा है रिपीटेशन, जो सेकंड हमने निकाला रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है भाई, रिपीटेशन अगर अलाउड है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी थी 6, रिपीटेशन अलाउड का मतलब जो नंबर यहाँ आया वो दोबारा यहाँ आ सकता है, उसके पास पॉसिबिलिटी है यहाँ आने की, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी 6। अब ये दोनों नंबर जो यहाँ आए वो यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटी होगी 6, इसके पास भी कितनी होगी 6, इसके पास भी, यानी कि इस बॉक्स को भरने की जो पॉसिबिलिटी है वो अपने पास 6 रहेगी, तो 6 कितनी बार आया है 5 बार, तो अपने पास 6 की पावर कितनी होगी 5। समझ में आया, ये थी बेसिक अप्रोच, ये थी बाय फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल करो इसके ऊपर, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको। यही बताना है आपको, आपको बताना है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर which can be formed with digit है 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, एक और लिख लो अगर लिखना चाहो तो 6, तो इसके अंदर कैसे करेंगे, बाय फॉर्मूला चाहोगे तो आप पहले 6 का निकालोगे और 5 का माइनस करोगे, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप करोगे कितनी है 7 में से लेना कितना है 5, आपको माइनस करना पड़ेगा 7p, अपने पास कितने हो जाएंगे 4 डिजिट के नंबर, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, ये तो निकलेगा बाय फॉर्मूला। आपको क्या करना है, 5 डिजिट के नंबर बनाओगे, उसमें से वो नंबर माइनस कर दोगे जो 4 डिजिट के हैं, जो 4 डिजिट के हैं, सॉरी कितने बच गए यहाँ पे 6 बच गए ना, एक तो यहाँ पे चला ही गया, तो 6p4, ये वाला क्या करोगे आप माइनस कर दोगे। दूसरा, इसको अगर तुम बेसिक अप्रोच से जाओगे, जीरो वाले में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत लंबा चला जाएगा, जीरो वाले में बेसिक ही जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5, देखो भाई ये अपने पास 2 4 6 7 पॉसिबिलिटी है मेरे पास इस बॉक्स को भरने की, लेकिन अगर मैं ये 0 यहाँ भर दूंगी तो ये मेरे पास जो ये बॉक्स यहाँ 0 आ गया, तो जब भी कोई नंबर जैसे 0 मैंने 23 लिखा, तो ये नंबर को ये भी तो लिख सकते हो ना 23, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं आगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 भरने का कोई मतलब नहीं है। तो इस बॉक्स के अंदर अगर 0 आया तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जबकि हमें बनाना कितना 5 डिजिट का, तो 0 यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी, 0 को छोड़ के जितने भी हो कोई भी आ सकते हैं 6। अब यहाँ पे कोई एक नंबर आ गया है, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है, तो ये नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये नंबर दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन 0 यहाँ आ सकता है। यहां से अगर मैं 5 को छोड़ भी दूं तो कितने नंबर बच गए, अब भी 6 बच गए, क्योंकि यहाँ 0 आ सकता है, तो 6, यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी जा चुकी है 5, यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी जा चुकी है 4, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 3, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर क्या होगा,
अगर रिपीटेशन अलाउड हो, चलो इसे बताते हैं। तो इसके पास पॉसिबिलिटी है 6, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है भाई 7, समझ में है 7, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यहाँ आया वो भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, और इसके पास भी कितनी है 7, क्योंकि रिपीट हो सकता है, जो नंबर यहाँ फिल हुए दोबारा आ सकते हैं, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालो, permutation in which all things are permutation in which all things are not different, not, उसके अंदर मैंने क्या लिया था एंड डिफरेंट थिंग्स ले रखी थी और उसमें कहा था कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। दोनों चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वहां पे मैंने ये कहा था नंबर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैंने वहां पे जो नंबर लिए थे वो ऐसे लिए थे 0 1 2 3 4 5 6, ये लिए थे। इसका मतलब मैंने ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट लिए थे। अब ये जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि हो सकता है 6 दो बार दे दे वो, ठीक है। अगर अपने पास 4 जो है वो 3 बार दे दे, अगर नंबर ये दे दिए जाए, समझ गए। तो ये क्या हो रहा है, ये अपने पास सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, ये इसमें 4 और 6 ऐसे हैं जो सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। 4 3 बार रिपीट हो रहा है और 6 रिपीटेशन जो है, अब ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन हो रहा है। वहां पे मैंने कहा था वो नंबर रिपीट हो सकते हैं, मतलब एक बार फिल होने के बाद दोबारा आ सकते हैं, यहाँ पे यही डिफरेंट नहीं है, समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बात। तो देखो, तो फिर क्या होता है, फिर एग्जाम्पल करवाऊंगे, पहले जो दिया हुआ वो करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ परमुटेशन, लिखो नीचे, द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n things, of n things, taken all at a time, taken all at a time, taken all at a time, when p of them, when p of them are alike and q of them are alike, and all remaining are, and all remaining are different, ठीक है। p की जगह जैसे मैंने 4 मान लिया, वो कितनी बार रिपीट हो रहा था 3 टाइम, और फिर अपने पास जो 6 था वो 2 टाइम, तो q की जगह मैंने क्या मान लिया 2। तो ये कह रखा है, तो अपने पास नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी हो गई n फैक्टोरियल, कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर नहीं आएगा, कितनी बार रिपीट हुआ है, p टाइम q टाइम, यानी कि alike कितने हैं, ठीक है। वो अपने पास ये हो जाएगी इसकी परमुटेशन। जैसे मैं एग्जांपल से करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका, ये उतार लिया होगा शायद, मैं इसको साइड में लिख दूंगी, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशन है। एग्जाम्पल देखो कैसे क्वेश्चन में लगेगा ये एग्जाम्पल। हम ये नहीं निकालते कि रैंडम दे देगा, बनाना दे देगा, कॉम्प्लेक्स दे देगा, मैथमेटिक्स दे देगा और आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, वहां पे लगेगा ये, ठीक है। हाउ मैनी different word are formed, how many different word are formed with letters of the word, वो दे रखा आपके पास मैथमेटिक्स,
ठीक है भाई, ठीक है। ये पहले ये देखो, ये कितने हैं, 2 4 6 8 10 और 11। तो n इज इक्वल टू आपको लेना है 11, ठीक है। p इज इक्वल टू आपके पास कितना, आपको m देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। क्यों, आप a देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। नेक्स्ट मान लो r t कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो हम उनको नहीं लेंगे, जो रिपीट हो रहे थे वो हमने ले लिया। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी, जितनी नंबर ऑफ परमुटेशन होगी उतने ही डिफरेंट वर्ड बनेंगे। इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को MATHEMATICS, इन लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, और वो कितने वर्ड बनेंगे हमें ये लेना है, ठीक है भाई। तो कितने वर्ड बनेंगे भाई, इससे वर्ड बनेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो भी आंसर होगा इतने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे। ये क्या बनेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड, ठीक है, समझ में आया, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड फॉर्म होंगे अपने पास। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट। इसी तरह से तुम बनाओगे, एक तो बनाना का लिखो, एक तो बनाना का बनाओगे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट, एक तुम बनाओगे रैंडम का और एक बनाओगे कॉम्प्लेक्स का। एग्जाम्पल लिखने हैं बनाना, रैंडम और कॉम्प्लेक्स, और बना के देखना है क्योंकि वो भी बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट थर्ड आ गया ना। नेक्स्ट है परमुटेशन इन विच, permutation in which things may be repeated, things may be, वे सारे के सारे क्या ले रहे थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, things may be repeated, ठीक है। जैसे क्या लिखना है इसके अंदर, एग्जाम्पल बाद में दूंगी। when each things can be repeated once, twice, thrice and r time, ठीक है, r time in any permutation, is कितनी हो जाएगी भाई, n की पावर r। एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला जाता है हाउ मैनी वे 5 prizes are distributed, 5 prizes be distributed in 6 students। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, 6 students when each student can taken one or more prizes, ठीक है। इसके अंदर यही फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि प्राइज कितने हैं, 5, कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 6 में, 5 प्राइजेज हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 6 स्टूडेंट्स में, ठीक है। हो सकता है ये कह रखा है व्हेन ईच स्टूडेंट्स कैन टेकन वन और मोर प्राइजेज, एक स्टूडेंट एक प्राइज भी ले सकता है, एक स्टूडेंट 6 के 6 प्राइज भी ले सकता है, एक स्टूडेंट 2 प्राइज भी ले सकता है, एक स्टूडेंट 3 प्राइज भी ले सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट कितने भी एक या एक से ज्यादा प्राइजेस ले सकता है। तो उसके अंदर अपने पास लगेगा
n की पावर r। अब आपको पता होना चाहिए n किसको लेंगे और r किसको लेंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर अपने पास आइटम है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको देना है, जो भी आइटम होगा, ठीक है, आइटम को हमेशा क्या सपोज करोगे तुम r, और बचा हुआ जो होगा उसको सपोज करोगे n। ठीक है, एक एग्जांपल और दे दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। 5 प्राइजेज है तो आप लिखोगे 6 की पावर 4, पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 की पावर 5 हो जाएगी। यहीं पर एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। हाउ मैनी वे आपके पास दे रखा है, दे, एक मिनट, हाउ मैनी वे, चल दोबारा लिखवा देती हूँ, एक एग्जांपल और देखना जरा। देयर आर एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखो, देयर आर 5 pockets, देयर आर 5 pockets in the court, कोर्ट के अंदर कितनी पॉकेट है, 5 पॉकेट है ऑफ ए पर्सन की पॉकेट के अंदर 5 क्या है, पर्सन के कोर्ट में 5 पॉकेट्स हैं। और इन हाउ मैनी वे आपको बताना है, इन हाउ मैनी वे कैन बी पुट 3 पेंसिल, ठीक है भाई, और 3 पेंसिल, 1 और मोर पेंसिल कैन बी पुट इन 5 पॉकेट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉकेट्स कितनी है, 5, पेंसिल क्या है, आइटम, पेंसिल आइटम है तो इसको मानोगे r और बचे हुए को मानोगे n। जो भी आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी आइटम या तो आपको बांटना है या कहीं डालना है, तो आइटम को हमेशा r सपोज करना है और बचे हुए को हमेशा n सपोज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर r। ठीक है, तो क्या होगा, 5 की पावर 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन दो तरह से होती है, ये वाली होती है क्लॉकवाइज और ये वाली होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये होती है क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। परमुटेशन दो तरह से होती है, ठीक है। इसमें लिखो, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन of n different things are taking at a time, देखो भाई, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन आपको बतानी है, जो कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, आर टेकिंग एट ए टाइम। जैसे हमने फर्स्ट में लिया था, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी अगर अपने पास n डिफरेंट थिंग्स है, और उसी में मैंने बताया था आर एट ए टाइम। लेकिन अब हम उसी की कर रहे हैं, सर्कुलर परमुटेशन कितनी होगी, वही है सेम स्टेटमेंट, बस इसमें क्या कर रहे हैं हम, सर्कुलर, वहां लीनियर थी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन कितनी होगी भाई, सर्कुलर परमुटेशन के लिए तुम्हारे पास इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट डालोगे, इसको तुम्हारा ये कौन सा था, 5th चल रहा था ना, 5th था शायद, पता नहीं 4th था, उसका फर्स्ट में डालो। देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड, पहले होगा NPR बाय में R। ये कब होगा, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर
order treated as different। आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, उस ऑर्डर को हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो उसको हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी सर्कुलर परमुटेशन? NPR बाय में R। ये फैक्टोरियल नहीं है, NPR बाय में R, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? R एट ए टाइम ले रहे हैं। दूसरा है NPR, क्या होगा? NPR इफ बाय में कितना हो जाएगा? 2R। कब होगा ये? इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ट्रीट इज एज सेम। अगर दोनों कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ सेम ही बात है। अगर ऐसा हो तो आप लिखोगे NPR बाय में 2R। अगर वो सेम कहेगा तो आपके पास बोलेगा। आप अगर कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में तो आप डिफरेंट ऑर्डर कंसीडर करके चलोगे और ये वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितनी होगी। एग्जांपल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर थर्ड पॉइंट इसी में लिखवा देती हूँ। इसमें मैंने R एट ए टाइम लिया था, अब मुझे कितना लेना है? N एट ए टाइम लेना है। तो क्या हो जाएगा भाई? NPN बाय में N क्या हो जाएगा? NPN बाय में N हो जाएगा इफ ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। वही एंड डिफरेंट थिंग्स है, एंड डिफरेंट थिंग्स है। यहाँ R टेकिंग एट ए टाइम था, इसमें N अगर टेकिंग एट ए टाइम है तो आपके पास होगा NPN बाय में N। कब होगा ये? जब दोनों का डिफरेंट लेके चलोगे। अगर सेम लेके चल रहे हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, NPN बाय में 2N हो जाएगा, NPN बाय में 2N हो जाएगा। यानी कि जब अपने पास दोनों को कि आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ सेम ही बात है तो डिवाइड होता है 2 से। क्लियर हो गया इतना? ठीक है भाई, चलो लगाए फिर क्वेश्चन करें इसके ऊपर एक। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है in how many ways can 10% seated, can 10% be seated at 6 places, round table, on a round table। ठीक है, एक राउंड टेबल पे 10% है और हाउ मैनी वे कैन 10% बी सीटेड एट 6 प्लेसेज। आपके पास प्लेस कितने हैं? पर्सन कितने हैं? 10 हैं। और प्लेस कितने हैं? 6 हैं। 10% को 6 प्लेसेज पे आपको बैठाना है, ठीक है। तो वहां पे क्या लगेगी? परमुटेशन, ठीक है। और कौन से वाली लगेगी? इसने नहीं कहा कि आपको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम लेना है, तो इसका मतलब हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? डिफरेंट। तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई? एन कितना दे रखा है? 10। आर कितना दे रखा है? कितने प्लेसेज है? 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 10p6 बाय 6। तो क्या आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6। तो 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 6 फैक्टोरियल। और इसको करोगे तो 1/6। ये कैंसिल हो गया, ये 8 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 जा हो गया, ये 3 2 जा हो गया, ये 2 से 5 हो गया, ठीक है। कितना आ गया भाई? 35 तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है भाई। ऐसे निकालना है। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अपना परमुटेशन भी क्या होगा? खत्म हो गया है। मैं एक बार पूरा परमुटेशन आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट में करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो अपना फर्स्ट नोट था, मैंने इसमें 5 नोट करवाए हैं शायद टोटल। तो पहला जो मैंने करवाया आपको, पहला हमें आएगा कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आपके पास बताना है नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी, ठीक है। और r एट ए टाइम आपको कंसीडर करनी है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन मैंने क्या बताया, कितनी होगी नंबर ऑफ परमुटेशन? NPR होगी। r एट ए टाइम लेना है n डिफरेंट
ऑब्जेक्ट है, तो कितनी होगी अपने पास थिंग्स है, तो NPR होगी, दैट इज द परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन। और इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपसे पूछ लेगा कि आपके पास आपको बनाना 5 डिजिट नंबर, जैसे ये पूछेगा कि 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 7 डिजिट नंबर पूछ लेगा, 8 डिजिट नंबर पूछ लेगा, 3 डिजिट नंबर पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा हमने किया था रिपीटेशन अलाउड हो जाए, जो भी आपके पास नंबर गिवन होंगे उनका रिपीटेशन हो जाए, ठीक है। तो रिपीटेशन होगा तो मैंने बताया था वो n की पावर r हो जाएंगे। जैसे कैसे पूछेगा, रिपीटेशन अलाउड होगा तो मैंने आपको बताया था वो क्या पूछेगा, हाउ मैनी वर्ड, कितने वर्ड बनेंगे, लेटर दे देगा कि अपने पास हाउ मैनी वर्ड आर फॉर्म्ड विद लेटर्स, जैसे मैथमेटिक्स दे दिया, यही किया था हमने मैथमेटिक्स। मैंने बताया था कि सॉरी हाउ मैनी वर्ड n की पावर r, n की पावर r कब आएगा, n की पावर r आएगा, मैथमेटिक्स नहीं सॉरी, n की पावर r, n की पावर r कब आएगा, n की पावर r आएगा अगर रिपीटेशन हो जाए, जैसे मैंने बताया था कि 6 6 आ जाए, 4 4 आ जाए, रिपीटेशन अलाउड हो जाए, यानी कि सॉरी रिपीटेशन के लिए रिपीटेशन के लिए क्या था, मैंने बताया था आपको कि एक बॉक्स लोगे, हो सकता है यहाँ पे जैसे नंबर अपने पास यही डिफरेंट देगा ऑब्जेक्ट, ये दे दिया और ये पूछे 3 डिजिट का नंबर बनाओ, तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 नंबर की, यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहाँ पे अब भी कितनी, यानी कि जो नंबर यहाँ फिल हुआ है वो दोबारा यहाँ भी फिल हो सकता है। तो ऐसे नंबर अगर रिपीटेशन अलाउड है तो n की पावर r परमुटेशन बनेगी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो NPR, वो पूछेगा 5 डिजिट 6, दोनों में ही क्या पूछेगा 5 डिजिट 6 डिजिट, जो 6 डिजिट का नंबर होगा ऐसे पूछेगा, ठीक है। फिर अपने पास आया दूसरा नोट, ये पहले के 2 पार्ट थे, दूसरा नोट, दूसरे में मैंने बताया कि ये जो हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे, इसमें हम जो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे वो सारे डिफरेंट लेके चल रहे थे, इन डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं का हम कह रहे थे रिपीटेशन होगा तो अपने पास ये लगेगा और रिपीटेशन नहीं होगा तो अपने पास ये लगेगा। अब अपने पास अगर ये ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट ना हो, यही ऑब्जेक्ट अगर कुछ इनमें से सेम हो जाए, लेट अस सपोज दैट P इसमें से लाइक हो जाए, अलाइक हो जाए, क्यों अलाइक हो जाए, जैसे अपने पास मैथमेटिक्स है तो वो पूछेगा कि अपने पास इससे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन बनाई जा सकती हैं, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं यूजिंग द लेटर मैथमेटिक्स। तो वहां पे हमने कहा था कि n फैक्टोरियल, जैसे p अपने पास इन्हीं में से अगर p सेम हो जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा p फैक्टोरियल, q सेम हो जाएंगे q फैक्टोरियल, r सेम हो जाएंगे r फैक्टोरियल। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था मैथमेटिक्स आ जाएगा, रैंडम आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। इससे कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं इनके कॉम्प्लेक्स के, रैंडम के, बनाना के और मैथमेटिक्स के लेटर्स को यूज करके, तो ये मैंने आपको बताया था। तीसरा हमने पॉइंट किया था, तीसरा हमने क्या किया था, तीसरा मैंने कहा था अगर अपने पास परमुटेशन इन विच थिंग्स में बी रिपीटेड, तो इसके अंदर क्या था परमुटेशन, इसके अंदर दूसरा अपने पास इसी का मैंने बी पार्ट करवाया था, मैंने कहा था कि अपने पास n ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या था कि एक कोट है जिसके 5 पॉकेट्स हैं और मैंने कहा था 3 पेंसिल्स आपको क्या करनी है उसके अंदर पुट करनी है, 5 पॉकेट्स में 3 पेंसिल को पुट करने के कितने वे होंगे, यही था अपने पास। तो उसके अंदर जो आइटम होते हैं उसको हम r सपोज करते हैं और जो अपने पास बचा हुआ तो उसको n सपोज करते हैं, और तो क्या होता है n की पावर r जो इसके अंदर हुआ था। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट हमने किया था जो 4th पॉइंट था सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में मैंने बताया था कि अगर आपके पास n थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग ले रखी है और उसमें से आपको r एट ए टाइम लेना है तो आपके पास होगा NPR बाय में r। सर्कुलर परमुटेशन में डिवाइड में r आ जाता है, बस डिवाइड में क्या आ जाता है r आ जाता है। ये परमुटेशन थी सर्कुलर की वजह से r आ गया। ये कब आया है, जब हम दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को डिफरेंट कंसीडर करके चलें। अगर सेम कंसीडर करोगे तो डिवाइड बाय में 2 आ जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि सारे के सारे एक साथ लेने हैं तो क्या हो जाते हैं, परमुटेशन होती है NPN, लेकिन सर्कुलर की वजह से क्या हो जाती है डिवाइड में भी n, लेकिन 2 से डिवाइड जब होगा जब अपने पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी हम सेम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ये था आपका परमुटेशन। परमुटेशन का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, यही 4-5 है जिसपे या तो पूछता हो कितने नंबर ऑफ, या तो पूछेगा 5 डिजिट का नंबर बताओ,
या फिर आपसे पूछा है जैसे कोई वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड आर फॉर्म्ड, या फिर सर्कुलर परमुटेशन पूछता है, ठीक है, या पूछेगा नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनेगी। ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर करवा दिए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट करके बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।